चुनाव में बीजेपी की हार पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा कि बीजेपी के लिए आने वाला समय बहुत मुश्किल है। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के लिए ये समय आसान नहीं रहेगा। प्रदेश के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हम बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े और जीते। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का मनोबल बड़ा है और मैं समझता हूं कि आप तैयार रहे कांग्रेस का कार्यकर्ता आने वाले चुनाव के लिए 2028 के अंदर हमें। और वहीं दतिया उपचुनाव नतीजों पर इमरती देवी बोली। बीजेपी की हार पर इमरती देवी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के लोगों ने भीतरघात किया और ऐसे लोगों से पार्टी को बच के रहना चाहिए। जो हमारी दतिया में उपचुनाव हो रहा था उसमें हमारे मध्य प्रदेश के सम्मानीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री, जिनने बहुत मेहनत करी है दतिया में, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय खंडेलवाल जी, उनने भी बहुत मेहनत की है। श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया जी ने भी हमारी बहुत बड़ी सभा ली थी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह जी ने बहुत मेहनत करके उनने भी सभा ली थी। तो चुनाव तो बहुत अच्छी तरीके से जीत रहे थे, लेकिन हमारे कुछ लोगों ने भीतरघात करके और पार्टी को चुनाव हराया है। ऐसे लोगों से बहुत हमारी पार्टी को बच के रहना चाहिए। और भोपाल में दतिया उपचुनाव पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने हार को स्वीकार किया है। कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की। दतिया हार की बीजेपी अब समीक्षा करेगी और समीक्षा के बाद ही कार्रवाई होगी। इससे 2023 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो उसके बाद 4 उपचुनाव हुए। बुधनी में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को बरकरार रख पाई। हमने कांग्रेस से की जो सीट थी अमरवाड़ा सीट, वो हमारे झोले में आ गई, लेकिन ये सीट जो कि कांग्रेस की सीट थी उसे हम अपनी पार्टी के पक्ष में नहीं कर पाए। हमारे कार्यकर्ताओं ने अटूट मेहनत की, लेकिन मतदाताओं का जो भी निर्णय है उसको हम स्वीकारते हैं। हम इस सीट को कांग्रेस से अपने पक्ष में लाना चाहते थे। हालांकि लीड कम हुई है, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण भारतीय जनता पार्टी ये सीट नहीं जीत पाई। मैंने आपको कहा है कि हम इसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा के जो भी निष्कर्ष निकलेंगे उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी। और जीत के बाद न्यूज 18 से कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने खास बातचीत की है और उन्होंने दतिया की जनता को जीत का श्रेय दिया और उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी का पूरा लाभ मिला है। दरअसल देखिए, दतिया उपचुनाव के परिणाम जो है वो आ चुके हैं और कांग्रेस पर भरोसा जताया है दतिया की जनता ने। घनश्याम सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, चुनाव परिणाम और जो जनता का भरोसा आपके ऊपर दिखा है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और जनता का भरोसा मेरे ऊपर है, इसलिए मुझे खुशी है। और मुझसे ज्यादा मेरी पार्टी के ऊपर भरोसा किया है जनता ने, इस बात की भी खुशी है। पार्टी का नेतृत्व जीतू पटवारी हो, पीसी शर्मा हो, उमंग सिंघार हो, सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे, डटे रहे। जब जनता के बीच जाते थे तो क्या कुछ जनता आपसे कहती थी और एक माहौल आपको नजर आने लगा था जब प्रचार करते थे? बिल्कुल, प्रदेश कांग्रेस से जो नेतागण आए, वरिष्ठ नेतागण, उनके आने से बहुत फायदा हुआ जी, निश्चित रूप से हुआ। मैं जिन भी क्षेत्रों में गया वहाँ लोगों ने बताया, जैसे पीसी शर्मा जी का बताया कि बड़ौनी में आए थे, लगभग हर घर पहुंच चुके हैं 5-6 वार्ड में, तो फर्क पड़ा। बड़ौनी हारते थे, हमेशा जीते। फर्क पड़ता है, बड़े नेता सीनियर नेता आते हैं तो उन पर लोग विश्वास करते हैं। कार्यकर्ता भी उनसे जुड़ना चाहते हैं कि हमारा कोई पर्सनल काम पड़ेगा भोपाल में तो पीसी भाई के पास पहुंच जाएंगे। तो ये बातें होती हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सबोटेज को आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि कांग्रेस ने भी मान लिया, इसलिए कार्रवाई की राजेंद्र भारती पे। ये भीतरघात को कैसे आपने मैनेज कर पाए? हमने एक तो उसका पहले शुरू में ज्यादा हल्ला नहीं किया और क्या था